Hello students, my name is Rohit Panyuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था। पिछले भाग में हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एक तरीके का केमिकल चेंज है ना, कि केमिकल रिएक्शन में एक नया प्रोडक्ट बनता है जैसे केमिकल चेंज होता था। और हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे कि स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, कोई गैस इवॉल्व हो, तो केमिकल रिएक्शन हुई है ना। फिर हमने सीखा था कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है। ये सारी बात हमने पिछले भाग में की थी। आज वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो पिछले भाग में हमने ये सीखा था कि कैसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। हमने कहा था कि एरो के लेफ्ट हैंड तरफ आपके कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और राइट हैंड तरफ कौन होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। जब रिएक्टेंट आपके कंबाइन करते तो जाके प्रोडक्ट बनेंगे, और रिएक्टेंट आपके क्या हो सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, डिकम्पोज भी कर सकते हैं, और उस अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हमने कई तरीके की केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। जिंक आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। आपको बताया कि जिंक क्लोराइड, अच्छा, केमिकल रिएक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको उसके अंदर जो भी आपके पास चीज यूज हुई है उसका आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। जैसे जिंक क्लोराइड को क्या लिखते हैं, वो आपने क्लास 9th में समझा। जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस, तो इंटरचेंज हो गए, ZnCl2 बनाएंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक और हम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास दी है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives जिंक सल्फेट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो जिंक का क्या फॉर्मूला, मतलब जिंक का सिंबल क्या है, सिंबॉलिक कैसे लिखते हैं जिंक को, Zn, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, है ना। तो जिंक सल्फेट, अब आप जैसे बहुतों को नहीं पता जिंक सल्फेट क्या होता है, तो हम ये बात जान ले कि जो Zn होता है उसके ऊपर +2 चार्ज, ठीक है ना, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होगा, है ना। ये आपके क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे वैलेंसी। तो Zn का जो आप इंटरचेंज करते हैं तो देखो +2 -2 दोनों का अगर सेम चार्ज हो तो कैंसिल हो जाता है ना। तो बचेगा 1 1, तो दोनों पे 1 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको क्या लिखेंगे, ZnSO4, है ना। तो जिंक सल्फेट को क्या लिखा जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, आपको हमेशा बोला H2, है ना, इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बात करी कि कैसे जिंक सल्फेट और ये चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और हम और कोशिश करते हैं रिएक्शंस को लिखने की, क्योंकि जब तक आपको ये लिखने नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी रिएक्शंस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको लिखना जरूर आना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन को मैंने क्या बोला, क्या लिखेंगे हाइड्रोजन को, H2। क्लोरीन भी एक तरीके की गैस है, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है हमेशा, Cl2। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपको सपोज हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं पता, तो हाइड्रोजन +1, क्लोरीन Cl -1, देखो +1 1 है ना, इंटरचेंज हो जाएगा,
तो H के पास 1 आएगा, Cl के पास 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा, HCl, है ना। तो ये आपके पास क्या है इसको लिखने का तरीका। अभी मैं आपको बैलेंस नहीं करवा रहा हूँ, बैलेंस जब हम करेंगे तो बैलेंस हम जब बैलेंस रिएक्शन करना सीखेंगे तब आपको बताएंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन लिखी जाती है, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से दूसरी करते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट देंगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए तो बात करें बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो सकता है। भाई बेरियम होता है Ba और उसकी वैलेंसी 2, ठीक है ना। क्लोराइड आपको सभी को पता है Cl-1, इंटरचेंज हो जाएगी वैलेंसी, Ba के पास 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, Cl के पास Ba का 2 जाएगा, तो BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड को क्या आप लिखेंगे हम, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al कितना +3, सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4 2 नेगेटिव, इंटरचेंज करेगा, Al के पास क्या आएगा 2 आएगा और SO4 के पास 3 आएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ी होती है बच्चों से, ये क्या लिखते हैं इसको, ये तो समझ आया सबको कि Al के पास हमने क्या लिखा 2 लिखा, लेकिन ऐसा कर देते हैं SO4 का जो Al का 3 है, क्योंकि इंटरचेंज होगा, SO4 का 2 Al के पास आया, Al का 3 SO4 के पास जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं SO4 और 3 कर देते हैं। ये चीज गलत है ना। SO4 क्या है बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है। भाई आयन्स आपने पढ़े कि आयन्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, दो सब्सटेंस विच कैरी चार्ज आर कॉल्ड आयन्स, उन्हें हम आयन्स कहते हैं। और आयन्स दो तरीके के थे, पॉजिटिव को हम कैटायंस कहते थे, नेगेटिव को हम क्या कहते थे, एनायन कहते थे। तो SO4 2 नेगेटिव जो है वो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक मीन्स इस पे क्या है, एक से ज्यादा एटम्स है, भाई सल्फर का एटम भी है, ऑक्सीजन का एटम भी है। तो हमेशा पॉली एटॉमिक आयन को, मैंने आपको क्लास 9th में बताया कि पॉली एटॉमिक आयन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, यानी पॉली एटॉमिक आयन जब भी आपको दिखेगा तो उसको क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे, यानी SO4 लिखोगे, देन ब्रैकेट के बाहर आएगा 3। तो क्या पढ़ेंगे इसको, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो बेरियम वापस से बताया +2 होता है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, दोनों की वैलेंसी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा BaSO4। तो क्या आ जाएगा आपके पास, BaSO4 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्या Al+3 और क्लोराइड Cl-1, ठीक है ना। इंटरचेंज करेंगे, Al के पास 1, Cl के पास 3, तो AlCl3। अब Cl तो क्या है बच्चों, ये सिंगल एटॉमिक है, एक ही एटम है इसके पास Cl, तो इसको हम पैरेंथेसिस में नहीं लिखते। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, पैरेंथेसिस में किसे लिखा जाएगा, जो पॉली एटॉमिक आयन है। तो क्या बन जाएगा ये AlCl3 बन जाएगा। आई बात समझ में। तो आपके पास जो केमिकल इक्वेशन आई वो ये आई, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स BaSO4 और AlCl3, ठीक है ना। तो ये आपके पास आई, मेरे ख्याल से समझ आएगा आपको किस तरीके से हमने ये चीज करी है ना। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे हमने क्या करा है, इन रिएक्शंस को लिखना सीखा। चलिए तो आपने ये सीखा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को लिखा जाता है, ठीक है ना। और भी कई तरीके के हमारे पास है, जैसे कि एक हमारे पास ये आती है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम और वाटर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, सोडियम पता है हमें, सोडियम क्या होता है, सोडियम Na, ठीक है, Na, और वाटर H2O, ठीक है ना। अच्छा, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, सोडियम Na+1, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे OH भी पॉलीएटॉमिक आयन, लेकिन हमने इसको पैरेंथेसिस में क्यों नहीं रखा यहाँ पे, क्योंकि हम इसके पास कोई भी जो वैलेंसी है किसी दूसरे आइटम की वो नहीं आ रही। अगर Na के पास +2 होता, वो आता OH के पास, तो हम इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, Ca+2 और OH-1, तो अभी OH के पास 2 आता तो आप इसको CaOH2 नहीं लिख सकते। अभी आप इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको CaOH2 गलत होगा, क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। अभी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें, तो इसलिए हमने पैरेंथेसिस में नहीं लिखा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी कि कैसे आप कोई भी रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से आपने नोट कर ली होगी, नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड gives potassium iodide, potassium iodide plus barium bromide, barium bromide, ठीक है। चलो, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या फॉर्मूला होगा, पोटेशियम K प्लस ब्रोमाइड Br-1, है ना। तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 है, KBr हो जाएगा। तो पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या लिखेंगे, KBr प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, सॉरी बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम Ba+2 आयोडाइड I नेगेटिव, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, Ba के पास 1, I के पास 2 जाएगा, तो BaI2 बन जाएगा, है ना। तो आ जाएगा BaI2, क्या हो जाएगा, BaI2। चलो, देन पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड K, है ना, K प्लस और आयोडाइड I-, है ना। तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 है, तो Ki बन जाएगा, क्या बनेगा, Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, है ना, बेरियम ब्रोमाइड है, तो बेरियम Ba+2 और ब्रोमाइड Br-1, क्रॉस मल्टीप्लाई, Ba के पास 1, Br के पास 2, तो BaBr2, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, है ना। तो ये रिएक्शन हो गया आपके पास, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कर ले आप इसे। चलिए, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक को क्या लिखते हैं हम, Zn+2, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ZnCO3, ठीक है ना। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO
अच्छा, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, Zn, है ना, ऑक्साइड Zn+2, ऑक्साइड 2 नेगेटिव, है ना, तो 2 से 2 कट गया तो ZnO आ जाएगा, तो ZnO आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। ये आपके पास हो गया क्या, जिंक कार्बोनेट को लिखने का तरीका। इस तरीके से क्या करते हैं हम, रिएक्शंस लिखते हैं, तो इसे नोट डाउन कर ले। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives magnesium chloride plus हाइड्रोजन। ठीक है, चलो, तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, तो आपको बताया था पीछे, हाइड्रोजन H+1 Cl-1, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, दोनों के ऊपर 1 1 है, HCl बन गया। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड Mg+2 और Cl-1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgCl2, ठीक है, तो MgCl2, हाइड्रोजन H2, तो ये हो गया आपके पास केमिकल रिएक्शन। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक सीख रहे हैं कि कैसे जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिखा जाता है, ठीक है ना, उसे नोट डाउन करें आप। चलिए, ये हो गया होगा आपका। तो अगली देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, है ना, क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। चलिए, तो जिंक क्या होता है, Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर कैसे लिखेंगे, Ag प्लस, है ना, +1, और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, क्या होता है, NO3-1, है ना, दोनों के ऊपर 1 1 है, तो AgNO3 आ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो AgNO3, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक आपके पास +2, नाइट्रेट NO3-1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, Zn NO3 पॉलीएटॉमिक आयन और ऊपर से 2 भी आ रहा है उसके पास, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे जिंक Zn NO3 होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट को क्या लिखेंगे, Zn NO3 होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर वापस से Ag आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने केमिकल रिएक्शंस को लिखना सीखा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता हो, बनाने पता हो, तो आप इजीली केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।